Alright, what is up guys? Welcome back to the new oratory session of this week, of this new week. आज है मंडे और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अराउंड 6:45 को. So how you guys have been doing? My day is going absolutely fine. अभी मैंने एक्चुअली पास्ट वीक मैंने एक टाइप का मैंने एक चीज़ किया. मैंने पास्ट वीक नहीं, मैंने कल ही मैंने एक मुझे एक फ़नी चीज़ भी पता नहीं है. अभी अभी जैसे अपन देखा हो कि हाउ मतलब मैं कैसे बात नहीं कर पा रहा, मतलब हाउ स्टटरिंग, आई मीन्स क्या बोलता है, आई डोंट नो व्हाट डू वी से कि जब भी हम बात करते हैं स्टक होते समय. सो प्लीज़ मेक श्योर टू कमेंट डाउन. सो बात करते समय मैं बहुत बार अटकता हुआ ना, मुझे ठीक से मेरे जो फ्लो रहता है, मेरा स्टेट ऑफ फ्लो जब बात करने का जो फ्लो रहता है is pretty weak. It has become pretty weak. क्यों? अभी now it has been become 13 videos. Not we are not that consistent, but हम लोग ने शायद से एक आध 2 दिन का गैप हुआ ही है और कल ही हुआ था हम लोग का. सो सॉरी, मुझे नहीं करना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ समथिंग मैंने एक्चुअली मैंने रिकॉर्ड शूट नहीं किया. सो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दैट कि मुझे वो इतना दिन से वो 2 दिन का ऑडिटरी सेशन ना करने की वजह से मुझे प्रॉब्लम आ रही है, बट इट्स बिकॉज ऑफ मैं कैमरा को देख के कभी बात ही नहीं करता हूँ. अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखोगे, वरना फर्स्ट डे से लेकर आप ये दिन तक वीडियो देखोगे, फर्स्ट डे और सेकंड डे को छोड़कर, दैट टाइम आई वाज डूइंग प्रॉपर्ली फाइन, क्योंकि आई वाज डूइंग प्रॉपर्ली फाइन क्योंकि जब भी मैं बात कर रहा था मैं सब कैमरा में देख के ही बात कर रहा था. बट आफ्टर 3 or 4 days मैं जैसे कैमरा से हट कर बात कर रहा था, इट्स लाइक आई कैन शो यू द एग्जाम्पल, और मुझे एक्चुअली में बहुत बार दिख रहा था. एंड बिकॉज ऑफ दैट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जब भी असली में जब मैं रियल टाइम वीडियो जब बनाता हूँ यूट्यूब के लिए, आई एम नॉट एबल, मैं देख रहा हूँ कि मैं कभी इतना प्रैक्टिस तो कर रहा हूँ, तो वाई आई एम नॉट एबल टू टॉक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. सो क्या करता हूँ अभी देखो, अभी मैं बात करूँगा एंड देन आई सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड मी. मैं अपने कैमरा से हट के मैं शायद से मैं ऐसा बात करना चालू करूँगा कि guys, this is how you need to do it, this is how you need to bulk, and I don't think you need to eat that much type of calories. Okay, you just need to eat 200 to 300. So मैं बार बार दूसरे ऑब्जेक्ट में देख के बात कर रहा हूँ, एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग टू डू व्हेन यू आर डूइंग एनी ओरिएंटेड सेशन. ठीक है, बार बार आप बात में आप कर सकते हो थोड़े बहुत के लिए, बट आई वॉज कंटिन्यूसली डूइंग दैट, और मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि इसकी वजह से कितने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे, और मुझे कैमरा में देखकर और प्रॉब्लम बात करने में और दिक्कत आ रही थी. एंड एक्चुअली अभी मैंने एक्चुअली फिगर आउट कर लिया, एंड आई एम एक्चुअली वर्किंग ऑन इट. अभी मैं कैमरा में देख के कर रहा हूँ, बीच बीच में थोड़ा बहुत हट जाऊँगा, इट्स ऑल राइट, बिकॉज इट्स अ नेचुरल टेंडेंसी टू डू इट. बट आई थिंक दैट वॉज दी वन ऑफ द मिस्टेक्स विच आई हैव फिगर्ड आउट. और वरना कुछ और भी चीज़ें हो सकते हैं, वरना क्योंकि मैं शायद से वो कैमरा मतलब वीडियो शूट करते समय आई मीन प्रेशर, वरना मैं बहुत टाइम ब्रेक नहीं लेता. अभी मैं कितना फटाफट बोलना चाहता हूँ वो मुझे बोलना नहीं चाहिए. आई शुड बी स्पीकिंग एज स्लो एज पॉसिबल. सो अभी मैं फ्रूट खा रहा हूँ, मैं जैसे कि पपाया खा रहा हूँ. सो गाइस, डोंट फॉरगेट टू ईट योर फ्रूट्स वरना वेजिटेबल्स, क्योंकि फ्रूट्स आर इट्स लाइक अ नेचर्स कैंडी. और आप मीन्स कितने सारे वाइटामिन, कितने सारे न्यूट्रिशन होते हैं इसमें. मैं एक्चुअली अभी बीटरूट का मैंने पाउडर भी एक ऐसा सप्लीमेंट जैसा लिया है, एंड एक्चुअली प्रीटी गुड. मैं एज अ प्री वर्कआउट ले लेता हूँ बीटरूट, और मैं कर्ड के साथ डाल देता हूँ, एंड इट्स लाइक अ सुपर फूड. आई मीन सुपर फूड तो क्यों नहीं, कि बीटरूट इज गुड फॉर स्किन एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग, एंड इज गुड फॉर ब्लड सर्कुलेशन टू, बिकॉज इट ऑल्सो हैज़ L-carnitine. बिकॉज इसकी वजह से आपका जो ब्लड वेसल जो स्वेलन अप होते हैं, और इसकी वजह से ऑफ पंप आते हैं आपके वर्कआउट से. आपने देखा ही होगा बीटरूट के जूस सब जो पीते हैं, आई एम टेकिंग इट एज अ सप्लीमेंट. सो गाइस, हमारी फिजिक कैसे दिख रही है? इट्स वीक 2 ऑफ अ कट, इट्स द स्टार्टिंग ऑफ अ वीक 2. और एक्चुअली वी हैव बीन प्रीटी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आज मैंने 35 kg का बेंच प्रेस मारा. लेट मी रीड दिस. सो व्हाट आई वाज सेइंग कि आज मैंने 35 kg का डंबल इंक्लाइन प्रेस मारा. मैंने इंक्लाइन प्रेस मारा जस्ट लाइक दिस. इट फेल्ट सो गुड. आई थिंक मैंने 4 से 5 रेप मारे थे. मैं 4 रेप मारे थे. नो सपोर्ट, नो ब्रिज सपोर्ट, कुछ भी नहीं. It was pure strength. This is the advantage, guys. Just work out 3 times a week. Just do anterior and posterior split and just do a push day. That's all. अगर आपको पुश डे नहीं रखना है, आपको लगता है कि आपका बैग थोड़ा लेफ्ट ओवर होता है, I think it's good to be keep a back pull day in your
थर्ड सेशन मुझे तो क्यों लगता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों का अपर चेस्ट एंड शोल्डर बहुत लैकिंग होता है, एंड आई थिंक बैक इज़ वन ऑफ द बेस्ट मसल्स की जिधर आप ज़्यादा वर्क ऑन कर सकते हो। मीन्स ज़्यादा कम वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा अच्छा मसल्स बन जाती है। कुछ कुछ लोगों का बैक में ज़्यादा माइंड मसल नहीं होता, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिधर उनका बैक में बहुत लैकिंग मसल है, एंड देयर चेस्ट इज़ अ प्रीटी गुड मसल एंड देयर आर्म्स टू। सो मुझे लगता है कि कभी भी आप अगर आपका ऐसा लैकिंग मसल का प्रॉब्लम आता है तो आई थिंक कीपिंग अ सेपरेट डे फॉर दैट इज़ अ प्रीटी गुड डिसीजन। अभी अगर मेरे आर्म्स, अगर मुझे मेरे आर्म्स देखो अभी ज़्यादा बहुत छोटे तो है, मीन्स इफ आई सी दैट फिजिक की सबसे मेरा आर्म्स बहुत छोटे, बट आई डोंट केयर अबाउट आर्म्स दैट मच, आई डोंट केयर अबाउट आर्म्स दैट मच बिकॉज मेरा जो बॉडी ओवरऑल बहुत हाइट से छोटी है, ठीक है। आई हैव अ 5'4" स्ट्रक्चर। अभी इतना छोटा हाइट के हिसाब से आई डोंट थिंक अ बिग बाइसेप इट विल ओनली मेक मी लुक लाइक अ पफियर थिंग। अभी क्योंकि कुछ लोगों को अपने पास क्या बोलते हैं, अपने बॉडी कॉम्पोजिशन के हिसाब से भी फिजिक बनानी पड़ती है। इफ़ यू आर अ लैंकी गाय यू कैन एक्चुअली गेट अ बिग एज बाइसेप, इट विल एक्चुअली लुक मच मोर एस्थेटिक क्योंकि आप हाइट में बड़े हो, एंड द मसल सेपरेशन एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग आप ज़्यादा अच्छा दिखोगे। बट अ गाय लाइक मी हु हैज़ अ शॉर्ट हाइट 5'6" वाले लोगों को आई थिंक having a small bicep means small arms, not that small, I'm not talking about skinny arms are shit, but if I'm talking about at a size about this, okay, ये बस 2 साल की ट्रेनिंग में ही है, after 3-5 years it's gonna become much bigger, बट मैं बोलूँगा कि इट दैट साइज जो मेंटेन जो ओके मेरा जो बढ़ेगी आफ्टर 3 to 4 years, आई मीन, और 2-3 साल के बाद ऐसे जब वो वैसे फिजिक बनेगी इट विल लुक मच मोर अपीलिंग, क्योंकि मुझे लगता है कि दैट टाइम मुझे और ज़्यादा अच्छी फिजिक मिलेगी एंड आई विल बी लुकिंग मच मोर लाइक अ मूवी स्टार एथलीट। तो मूवी स्टार जैसे फिजिक में टाइम लगती है